देखे ना पता गईला कहवा ना पता भइला देखे ना पता गईला कहवा ना पता भइला उड़ गईला पखिया पर हो उड़ गईला तेरी माँ की बात सुन के बूढ़ी मैया खाट पे जो पड़ी थी, माधव की माँ जो थी, जैसे ही खाट पे सुनी माधव नाम का अपने पुत्र की आवाज कोई लगा रहा है, मैया जैसे ही सुनी, अब उतने भर की शक्ति नहीं थी बूढ़ी मैया को, लेकिन बेटे का आवाज सुन के मैया बाहर आ जाती है। बाहर आके चारों ओर चारों दिशा में माधव की बूढ़ी माँ देखने लगी कि अब आएगा मेरा लाल, अब आएगा मेरा लाल, किसी भी ओर से चला आएगा, लेकिन माधव दिखा नहीं। मैया फिर से अपने कलेजे के टुकड़े को पकड़ के अपने कलेजे को फिर से रोती चीखते चिल्लाते जाके खाट पे गिर गई। और जैसे ही गिर गई मैया, तब तक देवी माँ घर के सामने आई और मैया की देवी मैया से भेंट हो गई। और जब देखी तो मैया एकदम बूढ़ी मैया एकदम तेज तेज से चिल्लाने लगी, बोली कि अरे तू चली जा यहाँ से, तू जब अपने भक्त को ना बचा सकी तो आज 6 महीने के बाद तू यहाँ एक बूढ़ी माँ के दिल में बुझी हुई आग को जलाने क्यों चली आई? जा, जब तुझे तेरी भक्त की 6 महीने बीत गई, तुझे तेरे भक्त की याद भी नहीं आई कि आज तू 6 महीने के बाद एक बूढ़ी माँ के दिल में बुझी हुई आग को जलाने चली आई। नहीं पता मुझे तेरा माधव कहाँ गया, चली जाए यहाँ से। मैया अटस तटस बोलने लगी देवी माँ को, और देवी माँ को रो रो के बताने लगी उस दरबार की माधव के मरले भैला चवरे महीना हो, माधव के मरले भैला चवरे महीना हो, चला लगिया देवलू पार हो, पूरा लाया गिरा देवलू पार हो, बुझी हुई आग को जलाने चली आई। माँ तू इतना दिन हो गया, क्या तेरे भक्त की तेरे लाल की तुझे याद भी नहीं आई? अरे जब तू अपने भक्त को बचा ना सकी तो वापस तू क्यों चली आई? यहाँ से चली जा। देवी मैया रो रो करके पूछने लगी माधव की बूढ़ी माँ से कि कहवा तो गड़लू मैया, कहवा
समझाने लगी गंगा में गड़ लिए मैया जमुना में बहावली हो गंगा में गड़ लिए मैया जमुना में बहावली हो भूतला रहिया दिल बार हो भूतला रहिया माँ कि अपने बेटे को कि माधव तू मुझे किसके सहारे पे छोड़ के चला गया लाल, किसके सहारे पे तू मुझे छोड़ के चला गया। कम से कम एक बार भी तू सोचा होता कि तू चला जाएगा तो तेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, कि एक बार भी तू अपनी माँ के लिए अगर सोचा होता लाल। तो मैं रोते तड़पते इस बिस्तर पे मैं पड़ी हूँ, मुझे कोई पानी एक बूंद पूछने के लिए भी नहीं आता लाल। अगर जाना ही तुझे था तो पहले मुझे जाने दिया होता, तो फिर तू गया होता। और रोते हुए मैया देवी मैया को समझाने लगी। अब देवी मैया चल दी गंगा जी के घाट पे अपने भक्त को ढूंढने के लिए। वहां जाकर के गंगा जी को मैया जगाने लगी कि सुतल बाड़ू के जागल गंगा हो, सुतल बाड़ू के जागल गंगा हो, मोर माधव से सुलभ राई हो, मोर माधव से सुलभ माँ प्रसन्न होकर के आती तो है, लेकिन कहने लगी कि माँ आज 6 महीने के बाद तू तेरे माधव को ढूंढने आई माँ। अब तो उसकी मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मैं कहाँ से तेरे माधव को, मैं तेरे भक्त को माँ मैं कैसे वापस दूँ। अब तो उसकी मिट्टी मिट्टी में मिल गई माँ, मुझे क्षमा करना, मैं तेरे माधव को अब वापस दे नहीं सकती। अब ऐसे ही करते हुए मैया फिर से गंगा जी के घाट पे रो रो करके माधव की गुहार लगाने लगी कि कवना नगरी आए माधव सवाला भवला जाके, कवना नगरी आए माधव सवाला भवला जाके, तुझे कहलाया गाना हमारा हो, तुझे कहलाया आया
इतनी सच्ची भक्ति थी माधव की कि 6 महीने के बाद माँ जब जाती है तो कब्र स्थान के अंदर में मिट्टी तो मिट्टी से मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चा जन्म लेता है उसी तरीके से धीरे धीरे कब्र के अंदर में माधव का जन्म होता है। जैसे ही जन्म हुआ तो मैया की ऐसी शक्ति थी कि माधव को बस इतना लगा कि मैं रात का सोया हूँ और दिन में मेरी आंखें खुल रही है। और माधव मिट्टी के अंदर से कब्र के अंदर से मैया से बोला कि सुकवा कनि दिया सोइला मायरिया हो सुकवा कनि दिया सोइला मायरिया हो अलनि दिया देवलु सराई हो अलनि दिया जब इतना वचन अपने माधव की आवाज सुनी मैया तब एकदम रोने लगी और रो करके उनकी आंख से आंसू नहीं बंद हो रहा है। मैया कहने लगी माधव को अपनी तड़प बताने लगी कि मैं तेरे तड़प में मैं कैसे 6 महीना गुजारी हूँ। कहने लगी ऐसन निदिया माधव सोबतोर दुसमाना हो ऐसन निदिया माधव सोबतोर दुसमाना हो तोरे बिना जगया दिया हो तोरे बिना जगया ऐसा भक्त था कि 6 महीने के बाद में मैया मिट्टी के अंदर से फिर अपने सेवा के लिए लेके गई। बोल सच्चे दरबार की हर हर महादेव।